देखो, मोबाइल भी हम लोग ऑफ़ कर देते हैं। खासकर रात में सोने से पूर्व हम लोग मोबाइल को क्या करते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं। फिर अर्ली इन द मॉर्निंग नेक्स्ट डे हम लोग मोबाइल को ऑन करते हैं तो मोबाइल तुरंत ऑन होता है नहीं, उसका जो सिस्टम होता है ना वो समय लेता है। मोबाइल ऑन होता है, फिर सारा सिस्टम अपडेट होता है, उसके कुछ मिनट के बाद ही आप चलता है, या आपको ऑनलाइन जो पेमेंट वगैरह काम करना है या कुछ काम या भजन सुनना है तो मतलब एक सिंपल मोबाइल को ऑफ होके ऑन होने में इतना समय लगता है। तो अब इस चीज़ को आप को रिलेट करो अपने माइंड के साथ, दिमाग के साथ। डे टू डे लाइफ में हम लोग करते क्या है ना कि हम लोग जीवन की गतिविधियों में लग जाते हैं। तो डे टू डे लाइफ में सारा काम तो करते हैं लेकिन दिमाग ऑफ रहता है। किस चीज़ से ऑफ रहता है? स्पिरिचुअलिज्म से, अध्यात्म से, कि हम कौन हैं, क्या करने आए हैं धरती पे, क्यों कर रहे हैं। इन सब चीज़ों से जो होता है ना, दिमाग ऑफ होने लगता है या ऑफ हो जाता है। बहुत बार एक लंबे समय तक आप सपोज करो कि किसी काम से डिस्कनेक्टेड हो गए हो, तो आपको देखोगे उस काम को शुरू करने में ही बहुत मेहनत लगता है, समय लगता है। जैसे बच्चे ऑनलाइन जब क्लास कर रहे थे तो उनकी कॉपी पेंसिल से लिखने की आदत ही छूट गई थी। तो क्या हो रहा था कि उनको पेंसिल पकड़ने में भी काफ़ी टाइम लग रहा था, मेहनत करना पड़ रहा था। या फिर कुछ महीनों के बाद वो लोग फिर सेट किए अपने स्कूल के लाइफ में भी, हाँ, कि कैसे पढ़ाई करना है, क्योंकि सारा वो ऑनलाइन काम कर रहा था। अब यही चीज़ हमारे माइंड के ऊपर भी काम करता है। जब हमारा माइंड ना ओरिजिनल पाथ से डिस्कनेक्टेड हो जाता है तो हम लोग भी समझ नहीं पाते हैं कि हम हैं कौन। और इन द मीन टाइम हम हमेशा झगड़ा, लड़ाई, कलह कुचा करते रहते हैं। किस तरह का कलह कुचा? अननेसेसरी, कि झगड़ा, लड़ाई, बहस, आर्गुमेंट। और इन द मीन टाइम अपने जीवन के स्तर को हम गिराते जाते हैं, मानसिक स्तर को बेसिकली। बहुत लोग तो लिविंग स्टैंडर्ड को बहुत अप कर लेते हैं, घर में बहुत कॉस्टली सामान खरीद लेंगे, महंगा आइटम खरीद लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन उनका जो मानसिक स्तर होता है बहुत नीचा होता है। वो उस ढंग से नहीं समझ पाते, किसी चीज़ को नहीं सोच पाते हैं। तो इन द मीन टाइम होता क्या है कि दिमाग हमेशा हलचल में रहता है, दिमाग में टेंशन रहता है, माइंड में थोड़ा ठहराव की ज़रूरत है। ठहराव का मतलब क्या होता है कि अपने आप को ना डे टू डे लाइफ गतिविधियों से थोड़ा अलग करो, मन को शांत करो, फिर अपने अंदर झांक के देखो कि हमको क्या क्या चीज़ें परेशान कर रही हैं। तो आप देखोगे ना कि जो चीज़ें आपको परेशान किए हुए है उसमें 99% जो चीज़ें हैं ना वो रिपीटिटिव है। एक ही थॉट्स, एक ही इंसान। और आपको परेशान करने वाले जो है ना आदमी भी ज़्यादा नहीं होंगे। आप अगर काउंट करोगे फिंगर पे तो हमको लगता है आपके 10 फिंगर है हाथ के, तो उससे कम में ही समा जाएंगे। बहुत बार तो बस 4-5 लोग होते हैं, उसी के चारों ओर आपका माइंड घूमता रहता है, ये परेशान, वो परेशान, ये परेशान, वो परेशान। या कभी कभी तो एक ही आदमी होता है, हाँ, वो भी एकदम आपका अपना, एकदम निकटवर्ती। हाँ, तो होता क्या है ना कि जब आपका माइंड ओरिजिनल पाथ से हट जाएगा ना, तब आपको सब चीज़ें परेशान करने लगेंगे। लेकिन जब आप ये समझ जाओगे हम कौन हैं, हम कितने स्ट्रांग हैं, तब ये जो बातें हैं, ये लोग हैं ना, ये आपको परेशान करना बंद कर देंगे। लेकिन इसके लिए पहले अपने आप से कनेक्ट होना पड़ेगा। माइंड आपका बंद हो चुका है, क्योंकि धरती पे हम आते हैं, एक पारिवारिक जीवन जीते हैं, उसी चीज़ में बहाव में बह जाते हैं। तो माइंड ठहर ही नहीं पाता। माइंड के अंदर जो ज्ञान की बातें, स्पिरिचुअल बातें हैं, वो ठहर नहीं पाती हैं। तो बस जीवन हमें दुख से घिरा दिखता है, जबकि एक्चुअल है नहीं। देखो, कोई भी दुख का नेक्स्ट समय होता है, वो आता है चला जाता है। जैसे सुख का भी तो समय आता है। हम कभी कहते हैं अरे सुख का समय था, अरे सुख का समय था, नहीं, नहीं कहते हैं। लेकिन दुख के समय को ऐसे गाना ऐसा गाते रहते हैं कि एक समय के बाद ना हम दुख के घर वास्तव में हो जाते हैं। लोग हमसे देख के कन्नी काटना शुरू करते हैं, या लोग आते ही हमको देख के कह देते हैं अरे एक दुखी आत्मा आ गया। तो ये सब टैग अपने ऊपर कौन दिया है? आपने खुद दिया है ना, अपने व्यवहार के बस दिया है। अपना एट्रीब्यूट्स नहीं बदला, आपने अपने अंदर की क्वालिटी को नहीं बदला, एक ही गाना गाते रहोगे तो क्या होगा? इनफैक्ट अगर आप गाना भी सुनते हो ना, हाँ, पहले टेप रिकॉर्डर था, सीडी था, या आज के समय मोबाइल में या अभी भी बहुत से म्यूजिक सिस्टम है, उस पर हम सुनते हैं। अगर एक ही चीज़ आप बार बार सुनते रहोगे ना, तो आपका क्या होगा? दिमाग घिस जाएगा, दिमाग थक जाएगा। फिर दिमाग जवाब दे देगा कि वास्तव में तुम्हारा जीवन ही बोझ है। इसलिए पहले अपने आप को पहचानो, मन को खोलो। मन आपका बहुत दिन से ऑफ हो चुका है। जब मन डीप रूटेड कनेक्टेड हो जाता है ना, ऊपर वाला से, तब आपको परेशानी नहीं होगी। इसलिए थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे ही आपकी जीवन की गाड़ी पटरी पाएगी, धीरे धीरे ही आप समझोगे आप कौन हो। इसलिए स्पिरिचुअलिज्म का पाथ बहुत ज़रूरी है, ज्ञान का पाथ बहुत ज़रूरी है, जिसको हम बहुत दिनों से भूल चुके हैं। और टाइम टू टाइम होता है कि इसलिए ऊपर वाला भी झटका देता है समझाने के लिए। जब आप ऊपर वाला से सही ढंग से जुटोगे ना, तभी अंदर से भी हील होगे। और जब आप अंदर से हील होगे तभी आपके अंदर शक्ति आएगी दूसरे को हील करने का, दूसरे को पॉजिटिव शक्ति देने का, सकारात्मक सोच देने का।